फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो। सीएचओ भर्ती की निष्पक्ष जांच हो, सीएचओ भर्ती की निष्पक्ष जांच हो, सीएचओ भर्ती की निष्पक्ष जांच हो, सीएचओ भर्ती की निष्पक्ष जांच हो। नमस्कार। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक भरत बेनीवाल। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि सभी युवा साथी आज यहाँ मौजूद हैं और ये अधीनस्थ बोर्ड का कार्यालय है साथियों। तो लगातार जो 16 से 17 भर्तियां हो गई, बार बार पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। पेपर लीक होने की वजह से सारे राजस्थान के जो युवा है वो बहुत परेशान है और उन युवाओं का परेशान होना भी जायज है, क्योंकि जो पढ़ने वाला युवा होता है उसके साथ धोखा होता है तो वास्तव में बहुत दुख होता है और रियल में अंतर्मन से बहुत परेशान है हम लोग कि इसको कैसे रोका जाए। और इसको रोकना यदि है तो आप सब लोगों को इस बार साथ देना होगा। साथियों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सबूत है सारे के सारे प्रूफ्स हैं, ये सारे हमने अभी बोर्ड में सारे के सारे दे दिए और ज्यादातर प्रूफ है। एसओजी में भी हम मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं। हमारे पर्सनल वकील है, लीगल एडवाइजर जो सीएचओ फेडरेशन है उसके जो लीगल एडवाइजर है अनंत जी, उन्होंने भी वो साथ जा रहे हैं हम लोगों के साथ। एसओजी में हमने कल भी मामला दिया था और आज कल अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी भेजा था। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि भाई जो है इनसे अभी वार्ता भी हुई है, प्रदर्शन भी हुआ है, सभी साथी लोगों ने बैठ के प्लानिंग भी है, कल भी मीटिंग की थी और आज एक मीटिंग और करते ही आंदोलन शुरू कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पे इस आंदोलन को किया जाएगा। साथियों, आप सभी जुड़े ज्यादा से ज्यादा ताकि इस चीज को हमेशा के लिए रोका जा सके, क्योंकि इस बार अंत करके ही छोड़ेंगे इन सब चीजों का। बहुत हो गया, क्योंकि बहुत लोग पेपर लीक के लिए रोज अभियान चलाते हैं, छोटे मोटे वो लगा के हमेशा ठंडे बस्ते में करके छोड़ देते हैं। अगर रियल में सीएचओ में पेपर लीक हुआ है तो उसकी जांच करवाने के लिए एसओजी के पास अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने जो है अपने ही यहाँ से जो इनके मेंबर हैं और उसको भेजा है साथ में, और हम लोग जा रहे हैं और साथ में लीगल एडवाइजर हैं जो हमारे आनंद जी, उनको लेकर जा रहे हैं। सभी साथी लोग जो हैं यहाँ पे आए, उनके लिए तो धन्यवाद है और आप लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। मैंने 11 बजे का डाला था तो सभी को आना चाहिए था। अब सारे साथी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जो इस आंदोलन से जुड़ना चाहता है वो सारे साथी लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लें। और साथियों, मैं आपको बता देता हूं जो हमारी वार्ता का जो निष्कर्ष है वो बता देता हूं। जो वार्ता हुई उसका निष्कर्ष ये निकला है कि भाई एक तो इन्होंने अपने खुद बोर्ड कह रहा है कि हम खुद मुकदमा दर्ज कराएंगे एसओजी में, और इस चीज को इन्होंने अपने प्रतिनिधि को वहां पे भेजा है हमारे पास साथ। और दूसरा, हम लोग भी अभी जा रहे हैं सभी। और सबसे बड़ी बात है, चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि भाई अगर इसमें 1% भी इस तरह की बात पाई जाती है कि वास्तव में इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है तो तुरंत प्रभाव से इस पेपर को रद्द कर दिया जाएगा और रद्द करके दोबारा से पेपर कराया जाएगा। और जल्द से जल्द हमारी यह है कि भाई अगर वास्तव में ही ऐसा हुआ है, ये चीज एसओजी जांच करेगी, एसओजी के हाथ में है पूरा मामला, तो एसओजी से जांच करवाई जा रही है। जो सुबह 8:12 पे यूं कह रहे हैं भी पेपर भेजा हुआ है और उन्होंने जो गुड़िया थी जो सुनीता, उन्होंने 2 बजे के समथिंग इसको शायद देखा, बता रहे हैं। तो वो जो है ये यूं कह रहे हैं कि भाई ये पेपर ये चीजें आई हैं। तो इसमें से कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है वो पूरी एक बार व्हाट्सएप का इनकी साइबर टीम जो है वो भी जांच करेगी और पूरे सिस्टम को एक बार जांच करके उसमें देखा जाता है कि भाई मान लो गलती से कोई फोटो है तो उसमें नीचे टाइमिंग जो है वो कई बार एडिट कर देते हैं फोटो के अंदर, तो हर चीज मैनिपुलेट की जाती है कई जगह पे। तो ऐसे में मैनिपुलेट नहीं हो और वो वास्तव में ही रियल हुआ कि 8 बजे पेपर आ ही गया था उसमें, तो 100%, क्योंकि और कोई प्रूफ अगर आपके पास किसी के पास है तो वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं आप 9309393793 वाले नंबर पे। तो आप लोगों से, साथियों से, सभी से इतनी उम्मीद है कि भाई आप लोगों को बरगलाया भी जा सकता है कि भाई आप लोग आंदोलन नहीं करो। क्यों? क्योंकि मामले को दबाने के लिए, हो सकता है डाइवर्ट करने के लिए नई नई चीजें अंदर घुसाई जाएं और नई नई नेतागिरी घुसाई जाए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें, 100% इसमें न्याय होगा। अगर पढ़ने वालों के साथ अन्याय नहीं होगा, हमने तो सोचा था कि पहली बार अच्छे लेवल का पेपर हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाने में भी कामयाब रहे। जो भर्ती है वो बहुत कम समय में करवा के लाए। इतनी मेहनत कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की लड़ाई में एक तरीके से ये केंद्र से ज्यादा इसका योगदान रहता है। इसमें सीएचओ में तो केंद्र से ज्यादा बजट आता है, आप सभी को पता है। उसके हिसाब से तो ये भर्ती जानबूझ के भी फंसाई जाती है क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में भी फंसने के चांसेस रहते हैं। उसके बावजूद पिछली भर्ती 5 महीने में निपट गई थी, लेकिन इस बार जो है भर्ती वापस तरीके से करवा लाए, नई भर्ती भी लेके आ गए। जबकि और तो सिंगल पहली भर्ती नहीं हुई है और विभागों में। तो पहली बार राजस्थान में जो सीएचओ भर्ती दोबारा से हम करवा के लाए थे, इतनी मेहनत की, एग्जाम करवाई जल्दी से जल्दी, लेकिन उस एग्जाम से पहले इस तरह का कांड हो गया। तो ये बहुत बड़ा दुख है कि भाई जो पढ़ने वाला युवा है वो कभी भी
जो है बेचारा क्या करे, उसके दिमाग में भी अब उल्टे सीधे विचार आने लग जाते हैं कि जब पढ़ाई से नंबर ही नहीं आता तो ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर सरकार खुले कह दे कि हमारे बस की बात नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भी हम इलाज बिठा देंगे। आप हमें ये कह दो कि हाँ ये व्यक्ति है और इसने किया है और बिल्कुल साबित, तो उसका इलाज बिठाएंगे। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो इससे पहले से हो रहा है अपने मेडिकल विभाग में, चिकित्सा विभाग में। क्या हो रहा है? मेरिट आधार पे भर्तियां, मेरिट आधार पे भर्तियां तो बिल्कुल सामने फर्जीवाड़ा हो रहा है। लोग बाहर से डिग्रियां ले लेके बैकडोर एंट्रियां करके आ जाते हैं और 90% की बना लाता है कोई। और फिर अनुभव प्रमाण पत्र हर किसी को अनुभव दे दिया, आपको पता है, किसी को भी बांट दिया अनुभव रेवड़ियों की तरह। तो नौकरियां तो सरकार खुद खुलेआम बांट रही है, तो क्या पेपर लीक में इनका हाथ नहीं होता होगा? तो ऐसे में मैं सरकार से खुली चुनौती देना चाहता हूं कि या तो सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से कर दो और पारदर्शिता रख लो और ऑनलाइन एग्जाम करा दो, या तो अगर आप लोगों से ऐसे नहीं बैठ रहा तो कम से कम कुछ तो करो। फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन करो, 40 दिन के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आना चाहिए। जो जैसे कोई अपराधी है, 40 दिन में एक कोर्ट ऐसा बनाया जाए, फास्ट ट्रैक न्यायालय, जिसमें पोक्सो एक्ट के तहत बना रखा है कि भी 30 से 40 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर सारे सबूत भी पेश हो जाएंगे, मुलजिमों को भी पेश कर दिया जाएगा। जिसपे जो रियल में अगर अपराध किया है तो उस पर अपराध साबित हो जाएगा, और अपराध साबित करके दोषी ठहरा गए और दोषी घोषित हो गया तो उसको सजा सुना दी जाती है 40-50 दिन के अंदर अंदर। ऐसे फास्ट ट्रैक न्यायालय का जब तक गठन नहीं होगा तब तक इनका समाधान नहीं होगा, क्योंकि जमानत पे 1-1.5 महीने बाद वापस बाहर आ जाते हैं जितने मुलजिम होते हैं, और वो वापस पेपर लीक को अंजाम देने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी गैंग तो परमानेंट बनी रहती है। और जो नेता हैं ऊपर के, जो चाहे वो मंत्री संतरी विधायक, कई कुछ गिने चुने लोग उसमें, सरकार के लोग और कई लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, गैंग्स इन्वॉल्व रहती हैं। जितने भी बड़े बड़े गैंगवार होते हैं उनमें से कुछ एक गैंगे भी इस तरह की चीजों में घुस जाती हैं, जो जैसे अलग से वो तो दूसरे क्राइम तो करते हैं, साथ में इसमें भी वो लोग घुसने लग जाते हैं। और फिर सरकार के ही गुर्गों को आगे कर दिया जाता है आंदोलनों में, सरकार अपने ही गुर्गों को आंदोलनों में आगे कर देती है, फिर उसको धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल के और फिर उसको दबा दिया जाता है पूरे मामले को। तो इस बार मामला दबना नहीं चाहिए। अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी जांच तुरंत प्रभाव से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, 1-2 दिन में ही पूरी करवा के, साइबर टीम है, साइबर एक्सपर्ट की कमेटी गठित करके एसओजी, और तुरंत प्रभाव से इसका समाधान करे, अन्यथा बड़े आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। हमने पूरी तैयारी कर ली है, सरकार कान खोल के सुन ले। अगर ये भर्ती में पेपर लीक हुआ है तो हम बताएंगे कि आंदोलन क्या होता है सरकार को, और तुरंत प्रभाव से इस पेपर को, अगर वास्तव में सत्यता है कि भी पेपर लीक हुआ है, तो फिर रद्द करे एग्जाम, ये इन्होंने आश्वासन दिया है और इनको अपने आश्वासन पे रहना पड़ेगा, अन्यथा बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। और कल से हमारा बड़ा आंदोलन शुरू है साथियों, तो सभी लोग तैयार हो जाएं, कमर कस लें। भारत बेनीवाल जिंदाबाद, भारत बेनीवाल जिंदाबाद, भारत बेनीवाल जिंदाबाद, भारत बेनीवाल जिंदाबाद।